क्या बोल रहे? अरे बात करते करते जहाँ फ़ोन ले गए वहीं छोड़ दिया। हाँ अच्छा। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो रायवाला के खूबसूरत मौसम के साथ, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा के साथ, पता नहीं कहाँ से हवा चल रही है, कहाँ बारिश आ रही है, कहाँ बर्फ़ पड़ रही है, और बढ़िया सी धूप के साथ आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है। नाश्ता वगैरह हम सब कर चुके हैं और अब यहाँ पे बैठने की ड्यूटी आ गई है, धूप पे बैठने की। लेकिन क्या करें, आपको पता ही है कि दिन भर खाने की ड्यूटी रहती है। एक टाइम का खाना निपटाओ, दूसरे टाइम का शुरू करना होता है। मैं तो नाश्ता करने के साथ साथ दिन की दाल भी भिगा दी थी। अब क्योंकि शुभम आए हैं घर, तो पहले तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। मतलब पापा अगर वेडिंग पॉइंट में खा रहे हैं तो मैं और मम्मी बोलते थे अरे ऐसे ही खाते हैं वैसे ही खाते हैं। लेकिन नहीं, जब घर में 2-4 लोग होते हैं तो प्रॉपर खाना बनाना ही पड़ता है। तो अब मैं दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। और इनका तो हमेशा यही काम रहता है, जिस दिन आते हैं उसके अगले दिन इनको गाड़ी साफ़ करनी रहती है। पता नहीं क्या रहता है गाड़ी पे इतना, एक दिन भी डिले नहीं करते। तुम तो करते नहीं हो है ना। हमारी पैक रहती है ना, हम चलाते हैं। लड़कियों को शौक है भाई शॉपिंग करना, मेकअप करना, मेकअप का सामान रखना। वैसे लड़कों के 1-2 शौक होते हैं, ठीक है। पहला शौक तो बीवी को खुश रखना, दूसरा गाड़ियों को साफ रखना। गाड़ियों से भी लड़के लोग कनेक्टेड रहते हैं। बीवी को खुश रखना औरों का होगा, तुम्हारा तो नहीं है। तुम्हारा तो गाड़ी वाड़ी तो हो नहीं तुम खुश? नहीं। मैं फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम एक गैस लेके आएंगे। वो कौन सी गैस होती है? कौन सी? जो लाफिंग गैस, हाँ नाइट्रो कुक, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस वो सुंघा देंगे तुम्हें भाई, खुश रहो हंसते रहो। सुनो सुनो, तुम पूछ रहे थे ना कि क्या गाड़ी इतनी साफ सुफ क्यों करता है, ये सब इतना कनेक्टेड क्यों है, तो ये लाइन सुनो। डंड मार के फिर खुराका खावा, एवरेज नी कड्डी लेके 8 सिलेंडर कारा गड्डी मेरी। तो चलो इनको हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं। नाश्ता तो कर लिया हम लोगों ने। तुम यहाँ पे ये पियो, ठीक है। ये बालों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है सीधे कटवा देने थे, सूखते ही नहीं है इतनी देर तक, और बाल गीले रहे। आजकल तो ठंडा ही लगा रहता है। मम्मी बोल रही हैं कि सब्जी नहीं है 2-3 दिनों से, मतलब जितनी भी शनिवार को हाट लगता है, हम लोग शादियों में जा रहे हैं अभी, और है शादी शनिवार की फिर। हाँ, और हम लोग शादियों के चक्कर में सब्जी नहीं है कुछ। लोग बोलेंगे खा लो तुम शादी का माल। टमाटर कहाँ रखे? ठीक है। और दाल बनाने से पहले मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ प्याज लेने के लिए, और हमेशा लेके जाती हूँ अंकुर वाले कि चलो जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करेंगे। लेकिन दूसरे दिन आओ तो फिर से इतने सारों पे ये अंकुर आया रहता है। खराब तो नहीं हुए क्या? गाय को, अच्छा, गाय को मत दे, ठंडे हो रहे। ओहो, हमारी खटाई पार्टनर आ गई हैं। हम यही करते हैं। अब तो छोड़ दिया तूने। नहीं छोड़ा, आज आखिरी है। खुशबू आ रही, पहले बताओ खाने की। आ रही है नहीं आ रही बताओ? तिल मत खा। अच्छा, तिल गरम होते हैं। ये देखो आज मैं बना रही हूँ तोड़ की दाल, फुल पहाड़ी स्टाइल। हाँ, उस दिन का तृप्ति हो गई थी ना। उस दिन ना मैंने बताया ना आपको कि जिस दिन नीली दूधी आई थी, हमने जो खाना बनाया था, बढ़िया तृप्ति हो गई थी यार। मैं वैसे ही बनाना चाह रही आज भी। क्या बोल रही थी आप पति के लिए क्या बनाया? हाँ, मैंने बोला, मोनिका ने पहले मुझे रोज बोला दीदी सूरत कमजोर हो क्या आएंगे इस बार तुम्हें ऐसे खाना खिलाओ, नए खाने नए। अब मैं फोन में पूछ रही थी, सूरत क्या फोन में पूछ रही, मैंने कहा पूछ रही थी मोनिका ने क्या बनाया भाई। कल खिला दिया, फिर एक दिन बीमार पड़ जाती है, फिर दूसरे दिन एनर्जी आ जाती है, फिर एनर्जी का चक्कर है। खाना तो मैंने तैयार कर दिया है। अब हम लोग छत में आ गए हैं खटाई खाने के लिए। लेकिन आज खटाई थोड़ा सा अलग है। पहले हम लोग चकोतरा खा रहे थे लगातार, लेकिन आज हम लोगों ने नारंगी छिल के रखी हुई है और एक अमरूद है, तो आज इसकी खटाई बनेगी। और ये कीवी भी इतने दिन से यहाँ टिन के नीचे रखी हुई है ताकि जल्दी से पक जाए, लेकिन अभी पकने का नाम ही नहीं है कुछ। आजकल ठंडियों में यही है, इडली बनाओ तो खमीर नहीं उठता है, दही नहीं जम रही है, ये फ्रूट्स नहीं पक रहे हैं। मैंने कहा मैं आजकल हमेशा सिलबट्टे पे बैठी हुई हूँ चटनी बनाने के लिए। वैसे ये काम मुझे ना बाद में करना चाहिए, पेट कम करने के लिए। बोलते नहीं, पहले की गांव की औरतें हमेशा सिलबट्टे पे जाती थी, हल्दी पीसने, हर चीज़ के लिए सिलबट्टे पे जाती थी, इसीलिए वो फिट रहती थी। फिर आज के खाने में हमारा बना हुआ है, ये देखिए, राजमा और तोर की दाल, और इसके अलावा ये बनी हुई है कड़ी। तो कड़ी में थोड़ा सा तेल इसलिए निकला है क्योंकि मैंने
पकने से पहले ही उसमें ढक्कन रख दिया था, मुझे आज ही पता चला है। चलो बताओ, 2 दाल बनी है, कैसा लग रहा है? दूसरी तो मैंने खाई नहीं। कड़ी नहीं खाई? दाल खा ली है। बढ़िया एकदम। तोर की दाल तो अच्छी होती है। अच्छी होती है, बनानी पड़ती है, अच्छी कैसे हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने खाना खाया है, ठीक है, और इनका डेडिकेशन देख रहे हो कि 4 बजे कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पे। अभी से तैयारी कर देते ना, फिर उठ के मन नहीं करेगा। इसी से दूध गर्म कर डाला और सीधे खाया। कल चाय मस्त बनी, वो सॉरी कॉफ़ी मस्त बनी थी वैसे भी, और जैसी बीवी ने बोला कि मस्त कॉफ़ी बनी थी, बीवी को इम्प्रेस करना हो गया 1 साल अब। देखो फाइनली बीट हो चुकी है कॉफ़ी। देखो सही में यार, कलर आ गया ना। हाँ, कब से इतनी मेहनत कर करके पसीने आ गए। इतने कपड़े पहन लिए हैं कि ये हाथ सीधा भी नहीं हो रहा है। हाई नेक पहन के ऐसे ही होता है, लेकिन बिना हाई नेक के आजकल काम भी नहीं चलता है। तो चलिए फिर, अभी तक हम लोग आराम कर लिया है। अभी शाम के टाइम पे मैंने इनको बोला था सोते नहीं है, इन्होंने बोला 5 मिनट, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही तुम उठोगे सीधे अंधेरा दिखेगा। तो फिर भी हम लोग थोड़ा जल्दी बाहर निकल गए हैं और अंधेरा होने ही वाला है। आज इन्होंने कहा कि चलो बच्चों से मिलने जाते हैं, शिविका लोगों से। दे दिया, मेरे हाथ में है, रख दिया हूँ। क्या बोल रहे कुछ? क्या मैं बोल रही शाम को खाने का नहीं खाएंगे, वो तो क्या करूँ? अब अंधेरा हो गया। नहीं, वहाँ टाइम लग ही जाएगा। नहीं देखेंगे, बता देंगे। हरी सब्जी तोड़ लूँ मुट्ठी? हाँ हरी सब्जी तोड़ है ना, तोड़ देती हूँ, बता देना मेरे को, तभी काटूंगी मैं ना। ठीक है। आड़ दे। अरे जैसे मेरे साथ होता है कि ये मुझे बोलते हैं अनसन चीज़ें नहीं खानी है, उसके बाद खिला देते हैं जो भी चीज़ें, ठीक उसी तरह से बच्चों के साथ भी है। हम उनको बोलते हैं चॉकलेट नहीं खानी, ये नहीं खाना, अनसन नहीं खाना, और बाद में उनके लिए ले भी जाते हैं कि यार जा रहे हैं, वो क्या खाएंगे, क्या ले जाएंगे। भैया ये चोकोलावा वाली पेस्ट्री देना। हाँ ट्रफल है ये। मार्केट में हम लोग जब भी आते हैं तब घर भागने की पड़ी रहती है, और जब बिस्तर में जाते हैं तब बोलते हैं यार चाय के साथ कुछ खाने को मिलता। हाँ तो इसलिए रख लेते हैं थोड़ा सा 1-2 बिस्किट। ये चोकोलावा वाली पेस्ट्री हमें बहुत पसंद है, लेकिन इसका मज़ा तब है जब इसको बेक करके गर्म करके खाया जाए। तो उनको तो हम गर्म करके नहीं ले जा सकते क्योंकि गल जाएगी, तो हमने कहा हम ही खा लेते हैं यहाँ पे। नो सुनो, ये प्यारी ओए शानू मेरी कुतरी दिखा। और अभी मैं मामा से प्लानिंग कर रही थी, यहाँ दिखाओ इसको। मैं मामा से प्लानिंग कर रही थी कि ये आएगी, इसको सरप्राइज करना। ठंडा हो रखा मेरा बच्चा, है ना। कहाँ जा रखी थी? सरप्राइज पता कैसे करेंगे? मामा इनसे मिलने के लिए कल से एक्साइटेड थे, कल शाम को बोल रहे थे। मैंने कहा यार आज हिम्मत नहीं आ रही, कल चलते हैं। पेस्ट्री लाए। दांत देख रही, दांत चॉकलेट खा करके। दांत दिखा चल। ये सबके पास होता है भाई। अच्छा कमेंट में बताना किसके पास है, उसका नाम कमेंट्स में बताना किसके पास है। एक बीपी वाली मशीन नहीं आती, डॉक्टर ऐसे लगाता है फिर हाथ में ऐसे करता है। हाँ ये उसकी तरह है। देखो इसको डाउट है कि कहीं ये चोकोलावा लाए हैं या नहीं लाए हैं। ये ये नहीं है चोकोलावा, ये दूसरी है। इसमें है। नेक्स्ट बॉक्स। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, इनका हाथ जल्दी नहीं चलता। वो नीचे लग जाएगा ना, रुक जाओ। क्या चोकोलावा एक बॉक्स में आता है, डब्बे में। भाई इतना टेस्टी होता है, खा लिया ना तो 10 बार खाते रहोगे। एक बार बताऊं, मामी ना वो खा के आ गई। पहले वो वाला हमने खा लिया, एक्चुअली क्या था गर्म करके उन्होंने हमको दे दिया वहाँ पे, तो हम नहीं ला पाए। बोला कि चोकोलावा नहीं दे सकते घर के लिए, तुम ये वाला ले जाओ। तो जब पापा पिज्जा लाते हैं उसके बाद चोकोलावा भी लाते हैं, वो कैसे आ जाता है? मामा नहीं मना किया यार, सॉरी। आज तो तुझे यही खाना पड़ेगा। यार था नहीं, उनके पास नहीं था, उनके पास नहीं था। ठीक है। कहाँ रह गए थे आप? अरे मैंने उसका फोन आ गया मुझको लेने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे रोड में गाड़ी सिर्फ 1 घंटे के लिए खड़ी की थी, और ये देखिए इतना पाला जम गया है। इससे आप ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए सही बात है। देखो फाटक का फिर भी लफड़ा अभी। जिस दिन मैं छुट्टी काट के आया ना, जिस ट्रेन से आया था मैं, वो ट्रेन गई और 2 ट्रेन और क्रॉस हुई। अब लगाओ पौन घंटे तक तो मतलब मैं देख रहा था, आधे घंटे तक तो मैंने देखा था फाटक लगा था वही। ठीक है, पापा को आने में भी टाइम लग गया, इतना ट्रैफिक। और एक होना नॉर्मल लंबी चौड़ी रोड हो तब तो ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हाईवे से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, अंदर फिर एक आर्मी वाला रोड भी जा रहा है, एक गाँव का रोड जा रहा है। अब सबके पास गाड़ी घोड़ा सबके पास है। पहले नहीं लगता था इतना ट्रैफिक, अभी यहाँ मेन रोड तक ब्लॉक करने लग गया ट्रैफिक।
और प्रॉब्लम ये हो गई है कि इतने पीछे हम लोग मेन हाईवे पे फाटक की वजह से खड़े हो रखे हैं। ये रेड लाइट पे खड़े हैं। हाँ। और ये कितना आगे सीधे जा रहा है हरिद्वार। और कितना खतरा है, लगा लो कि पीछे से स्पीड में हाईवे पे गाड़ियां आ रही हैं। हाँ। और हम बीच में इसकी वजह से खड़े हो रखे हैं। ये है वो फाटक। ये है वो जगह जिसकी वजह से हम लोग फंसे रहते हैं। पर चलो एक सुविधा ही है। सुविधा मीन्स कि जो ट्रेन का यूज कर रहे हैं कन्वीनियंस के लिए है, तो सुविधा ही लोगों के लिए। तुम ही लोगों का है आपस में इतना जाना ट्रेन से, हम तो कभी गए भी नहीं। मतलब एक होता है ना कि अननेसेसरी के ट्रैफिक लग जाना, पर ये तो जरूरत के लिए है, जरूरत के लिए है, बट व्यवस्थित नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा जाम हो जाता है। लेफ्ट में राइट में सर? राइट में ऊपर की तरफ राइट में। ठीक सर। नमस्ते। बस चलते हैं, अभी बाद में आऊंगा मैं। हाँ नहीं लेट हो गया थोड़ा। नहीं अब बाद में आऊंगा मैं कभी। नहीं यार वो नाराज होते हैं ऐसे नहीं। चलो यार तेरे को ना। हाँ मैं बोल रहा था कि सर ने कैमरे लगा रखे। अच्छा हाँ नहीं मैं देख रहा। चाय मत बनाना, हमने अभी चाय पी। सब जगह चाय पी रहे हम लोग, 2-3 जगह गए। हम लोगों ने सोचा आज पूनम दीदी के यहाँ से खाना खा के आएंगे, लेकिन तब तक इनको किसी सर को सामान देना था उनके घर पे, तो इस वजह से हम लोगों को टाइम से निकलना पड़ा। तो हमने कहा घर जाके ही खाएंगे खाना। अब चाय इतनी हो गई है, हमने उनको मना भी कर दिया, चाय हो रहा है सब जगह। सर का मकान भी हमारी तरह हाइटेड है। हाइटेड मतलब ऊंचा नहीं है, काफी ऊंचा हमारा है। अच्छा बना रखा सर ने। अच्छा है घर। ये देखिए शादी में जा रहे थे। हाँ। इतना बड़ा पत्थर आता तो सब मर जाते। अब छोटा पत्थर है, पहले यहाँ पड़ा हो। मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही थी और 1 घंटे से इनको देख रही हूँ। ये पता नहीं क्या किस हिसाब से ये सेट कर रहे हैं। ऐसे देखो क्या हुआ, क्या चल रहा है सब। अरे यार अब 2-3 जगह दिखा रखा है ना, पहले का भी है, जो स्टार्टिंग में दिखाया था उसकी भी रिपोर्टें हैं। तो क्या है कि अब एक जगह सेट करके रख देते हैं। जो एक जगह की रिपोर्ट है ना, सीनियर टीसी की इस तारीख को यहाँ गए थे, इस तारीख को ना, ताकि अब लास्ट टाइम में एक साथ दिखाओ, उनको ढूंढना ना पड़े, ना हमें कंफ्यूजन हो, ना कुछ छूटे। तो तुमने तो ऐसे सब ये मिक्स करके रखा हुआ। ठीक है, कोई भी ध्यान भी नहीं देते उसकी तरफ। दोगे ध्यान तुम देते रहो। ध्यान दिया तुमने आज तक? तभी तो ना तुम्हें कुछ किसी चीज़ का पता है। हॉस्पिटल में मैं आइडिया लगाता हूँ 2 हफ्ते हो गए होंगे, तब तुम बोलते हो हाँ यार कब जाना है, फिर चलो ले लो अपॉइंटमेंट। हाँ ले लेती हूँ। मतलब मैं सच बताऊं, मैंने इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। मतलब शुरुआत से जब से मैं जा रही हूँ, खाली मन में एक ही चीज़ का डर है, बस एक दिन का डर है। उसके अलावा ना मेरे को कभी मैंने ध्यान दिया कि कौन सा हफ्ता चल रहा है, कहाँ मैंने दिखाया, किसने कब बुला रखा है, आंगनवाड़ी जाना है या नीचे नज़दीक का हॉस्पिटल है वहाँ जाना है, एक डॉक्टर सावित्री निहाल के पास जाना है, एमएच जाना है, सब जगह की अपनी रिपोर्ट, फाइल, अल्ट्रासाउंड सब कुछ है। लेकिन इनको एक एक चीज़ याद है हर जगह की, कब दिखाई थी, कौन सा हफ्ता चल रहा है, क्या हो रहा है। हफ्ते का तो मुझे पता रहा नहीं, महीने का तो फिर भी ये सब इनकी ड्यूटी है। तुम्हारी ये सारी ड्यूटी तो मैंने इसलिए ले रखी है कि बस तुम्हारा अब एक ही टेंशन रखो, एक ही चीज़ में फोकस रखो, बस तुम्हारा वही काम है, उसको बढ़िया से कर दो। बाकी ये सब मैं ले लूँगा। ये सब हम देख लेंगे। अब क्योंकि ये चीज़ तुम्हें पता होने से भी कोई फ़र्क नहीं है ना। अब तुम तो जो बंदा बाहर रहता है हॉस्पिटल के, उसको ज़्यादा पता होना चाहिए कहाँ कैसे कौन सी रिपोर्ट है ना। तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो इसकी कि मुझे नहीं पता। तुमने जो मेन काम करना है उस पर फोकस रखो। अब मजाक क्या ले रहे, वही काम सबसे ज़्यादा टफ है, उसी की चिंता जो मुझे इतनी है। तो चलो फिर उस बारे में करेंगे बात। इनकी खुशी देखो, मतलब फ़ोटो देख रहे हैं ना, इतनी खुशी हो रही है पता नहीं। और ढूंढ रहे हैं कहाँ पर क्या है, दिखाओ पुराना है या नया है। नया ये लेटेस्ट ही हो गए। खुश हो रहे, एक चीज़ पढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यहाँ दिखाओ फोटो। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। ये तो लगे हुए अपने पता नहीं क्या क्या सेट करने पे। मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ और इसके बाद मिलते हैं हम लोग आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।